भाई काम ऐसा होगा कि गाड़ी मुझे अब यहाँ कई दिन छोड़नी पड़ेगी और ये घर ले जाने लायक नहीं है गाड़ी। तो भाई हम तो निकल लिए अपनी गाड़ी को उनके हवाले करके, हुंडई वालों में। भाई जो तुमसे बन पड़े कर लो, हम कहीं ऊपर नहीं जा रहे, अभी डायरेक्ट तुमसे ही बात कर रहे हैं। क्या तो भाई यहाँ तो मौसम खुला है, बारिश के दिन चले गए हैं। अब भाई गर्मियाँ शुरू हो गई दिल्ली में वापस, पता नहीं क्या जून जैसा मौसम हो गया। तो भाई पहुँच गए हम 2.5 घंटे के अंदर मेरे एयरपोर्ट। ठीक है, तो अब भाई अपनी कर लेते हैं अंदर एंट्री। बाकी भाई ये देख लो एयरपोर्ट, साफ़ सफाई का मामला तो A1 रहता है भाई दिल्ली एयरपोर्ट ना। ये देखो भाई, अभी यहाँ से हम घुसते हैं डीजी यात्रा, हम जाएंगे सीधा प्रीमियम इकॉनमी में। ठीक है, वहाँ बैगेज वैगेज देते हैं मैडम को और निकलते हैं। भाई ये अपना बैग इसको देंगे हम प्रायोरिटी पे, मैडम को बोल दिया है प्रायोरिटी रखना और जल्दी देना भाई, और फिर ज़ैल वगैरह के स्टिकर लगा देना हमारे पे। तो ये सब करके मैडम भाई भी रेडी करके हमारे बैग को रवाना कर देती है। लो भाई लग गए हमारे स्टिकर सारे। ठीक है कि ये भाई बैग मेरा है, ये फिर ज़ैल का लग गया, वो प्रायोरिटी का। और भाई अपना एंट्री। खुल जा भाई, क्या हो गया? अरे खुल जा, अरे खुल गया, मुझे लगा नहीं खुल रहा, एरर होगा। खुल गया। तो भाई छोटा सामान, हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं है, सब निकाल दिया हमने। और भाई अब रख देते हैं फटाफट ट्रे में। और ये अंदर एंट्री में भाई खड़ी है अपनी इलेक्ट्रिक XC। और ये आ गए भाई अपना गेट के पास। सब करते हैं बोर्डिंग क्योंकि शुरू हो गई है, काफ़ी देर पहले आ गए थे हम। तो भाई को दिखाते अपना बोर्डिंग पास और ये हमें अंदर जाने देगा फिर। तो भाई अपनी हो गई है बोर्डिंग शुरू और लेट हो गया, 2:25 हो गया, 2:45 की फ़्लाइट है ही, है कि नहीं। अब चलते हैं भाई कॉरिडोर में फटाफट। अब एक तो कॉरिडोर इतने लंबे है भाई, समझ में आ रहा। अपनी फ़्लाइटें खड़ी भाई इंडिया की, क्योंकि हम चूज़ करते हैं भाई वहाँ ज़्यादा टाइम यहाँ दिल्ली से जाना नहीं है, तो विस्तारा की T3 से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब फ़्लाइट थी बैठने खाने पीने की ना। T3 पे अच्छे ऑप्शंस हैं, इसलिए ये रही भाई हमारी फ़्लाइट। ठीक है, इसके बाद लेफ्ट होते हमारी फ़्लाइट आ जाएगी। अब तो ये आ रही है हमारी फ़्लाइट। अंकल से आगे हो जाते हैं, नहीं तो मुझे गुस्सा कर देंगे, ऐसे कैसे तुमने ओवरटेक कर दिया मैं, है ना। लाइन लगी हुई है भाई, ओहो चिल ऐसी। चलो वीडियो बंद करते हैं और उनको डीजी आता है अपना बोर्डिंग पास दिखाते हैं। ये पीछे भाई किचन का सामान लोड हो रहा है अपना खाने पीने का इस पट से। मणि भाई कौन से ग्रह से आया? वुलन, 1 वुलन 2 वुलन, ये भी गजब ही पुरानी होगा शायद, है ना, कहीं पुराना मान जाइए। तो भाई दिखा दिया हमने अपना बोर्डिंग पास। ये मशीन है भाई जो आगे पीछे चलती है, जो फ्लाइट में चढ़ाती है लोगों को। वो भाई आगे खड़ा है, वो अपना स्वागत कर रहा है, वो खड़ा भाई। अब बोर्डिंग करते हैं भाई। तो भाई सीट पे बैठ गए अपनी पे। ये आज की हमारी फ़्लाइट है भाई, विस्तारा फ़्लाइट हमने चूज़ की है एयर इंडिया के थ्रू। हम कोशिश करते हैं हमें विस्तारा का ही प्लेन मिले, क्योंकि विस्तारा का जो फ्लीट है ना वो बहुत अच्छा था भाई, और प्लेन भी बहुत अच्छे थे। ठीक है, अब मैडम आ रही है भाई हमारे लिए टावल लेके, हॉट एंड कोल्ड टावल होते हैं, ताकि फ़्लाइट में बैठे हो बाहर से आए धूल मिट्टी अपनी क्लीन कर लो। ठीक है, इसके लिए काम होते हैं ये। ठीक है, तो अब हमने लिया अपना कोल्ड टावल और अपना हम इससे अपना फेस वेस हाथ वाथ साफ़ करते हैं, ताकि जब खाना आएगा तो हम बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से बैठे होंगे यहाँ पे। निवेदन है कि क्रू के सुरक्षा निर्देशों पर ध्यान दें। नमस्ते, settle in as we take you through the safety instructions of this aircraft. Please note the location of the safety equipment may vary from that of others. You are requested to pay attention to the crew's तो भाई हम जा रहे हैं रनवे की तरफ, और ये देखो भाई अमीरों के जहाज़ खड़े हैं यहाँ पे। देखो सारे छोटे मोटे जितने भी एयरक्राफ्ट पर्सनल वगैरह या फिर जो भी हैं किराए पे जो लेके जाते हैं ना, सबके छोटे मोटे एयरक्राफ्ट यहाँ खड़े होते हैं। पार्क बे इनका प्रॉपर, और ये यहीं रहते हैं। ठीक है, तो भाई हमारी सारी खुशी धुल गई है ना। अब ऐसे ही मत्था पकड़ना पड़ रहा है, क्योंकि फ़्लाइट रनवे पे जाके उड़ने से पहले ही वापस हो गई है। कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, फिर अपने कैप्टन साहब ने घोषणा कर दी है कि ये फ़्लाइट नहीं उड़ सकती है। तो भाई ये देखते हो कि फ़्लाइट उड़ नहीं रही है, पब्लिक कुछ ना पूछे इसलिए मैं ये
चुपचाप ही बिस्किट दे, खाते रहो, चुपचाप बैठे रहो। क्या हो रहा है ये नहीं पता भाई, और कब तक ये भी नहीं पता। तो उम्मीद करते हैं भाई या तो ये फ़्लाइट चेंज कर दें या फिर दूसरी ये ठीक जल्दी हो जाए, तो कुछ तो हमें इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि आधा पौना घंटा हो गया यहाँ बैठे बैठे। पर ये है कि एसी चल रहे हैं, एसी बंद नहीं हो रही, ये गनीमत है भाई। And now we are in contact with ATC, trying to get our pushback in as soon as possible. In the meanwhile, once again, thank you for choosing India, and really appreciate the patience you have shown. Namaskar, Jai Hind. तो भाई जैसे कि बता, आपको 1 घंटे की वेटिंग के बाद हमारी फ़्लाइट उड़ गई थी। जो उसका टेक्निकल ग्लिच था, जो भी प्रॉब्लम थी वो वहीं सॉर्ट आउट होगी। मेरी नई फ़्लाइट नहीं मिली, हमको उसी फ़्लाइट में बिठा के वहीं से वापस उड़ा दिया गया और हम पहुँच गए हैदराबाद सेफली। सबसे बड़ी बात है भाई ये। अपना बैग ले लेते हैं यहाँ। तो भाई हम पहुँच गए अपनी फेवरेट जगह, द प्रिया होटल। भाई इससे बेटर ऑप्शन ना हैदराबाद में मुझे तो मिला नहीं कहीं। चाहे प्राइस रेंज की बात कर लो, चाहे भाई एनवायरनमेंट की बात कर लो, और सर्विसेज तो अच्छी है ही, और बाकी भाई प्रॉपर्टी अच्छी है, तभी तो यहाँ रहने के लिए, है ना। तो भाई हमें तो मिला नहीं। बाद का मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, बारिश वारिश हो रही है लगातार, और भाई ग्रीनरी देख के तो मन खुश रहता है। घरों में ऐसी ग्रीनरी होनी चाहिए यार, हमारे पास भी ना, मज़ा आता है यार। भाई कुछ भी कहो, ये जो 50 टावर की जो फ्लैट हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं भाई, मुझे लगता है किसी रहने तरीके से लाएगा, सेफ तरीके से। आपको क्या लगता है मुझे बताना भाई, क्या ये सेफ़ होती हैं? और भाई ये देखो आप ना, अभी मैं खड़ा हूँ रेड लाइट पे, ठीक है। 3 लाइनें हैं जिसमें से एक लाइन लोगों ने बिल्कुल फ्री छोड़ रखी है, जिसको लेफ़्ट मुड़ना है उनके लिए, ठीक है। कोई होच पोच नहीं है, बिल्कुल सेंसिबल तरीके से 2 लाइनों में गाड़ियाँ खड़ी हैं हमारी, इनको स्ट्रेट जाना है फिर राइट मुड़ना है। बट लेफ़्ट वालों को बिल्कुल फ्री लाइन छोड़ रखा है, किसी ना कि उसको ब्लॉक नहीं किया। अगर यही हाल दिल्ली में होता तो आप लोग सोच सकते हैं लोग कहाँ क्या खड़े होते हैं। तो भाई पूरे दिन की थकान निकाल अपना आ गए हैं जिम में, क्योंकि भाई जिम से दूर रहना तो पॉसिबल नहीं है। और जिम में भाई जो मज़ा आता है एक्सरसाइज करने का, जो पावरफुल पैक का बनता है शरीर का, ठीक है। और जो पंप्स आते हैं भाई वो देखने के बाद तो मन ही अलग लग जाता है जिम का ना। तो ये भी है भाई, कौन कौन है जिम का दीवाना, हाजिर लगा तो एक बार भाई। और भाई बॉडी कैसी लग रही है, कितना क्या कुछ लग रहा है भाई, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ बदलाव दिख रहे हैं लोगों को तो मुझे बताना भाई एक बार कमेंट में, क्योंकि भाई मेहनत तो मैं 2 साल से कर रहा हूँ और नॉर्मल कर रहा हूँ, अभी कुछ खाया पिया नहीं ऐसा। लो भाई फिर बारिश शुरू हो गई है। पूरा डिलाइट का कैंपस, भाई गज़ब कैंपस बना रखा है, बहुत ही गज़ब लग रहा है बारिश में। तो भाई बिल्डिंग चमक रही है और लाइटें भी हल्की हल्की शाम हो गई है, तो अब तो नज़ारा डिफरेंट आ रहा है। देख रहे हो पैनल्स पर रस्टिंग कैसे है, देख रहे हो ये लाल हो गया पूरा, ठीक है। और यहाँ नीचे ना, यहाँ जो चेसी आ रही है आपकी, ये जो आम आ रही है पीछे से, इस पर भी रस्टिंग आ गई। और नीचे यहाँ बोल्ट यहाँ भी रस्टिंग आ गई। तो बहुत सारे एरिया हैं जहाँ इस बैटरी ने रस्टिंग फैला दी। देखो यहाँ से ना ये लीक हो के बैटरी, इसने सब जगह रस्टिंग फैला दी। देखो अंदर देखोगे तो दिखेगी, ये देखो बोल्ट्स पे कैसे दिख रही है रस्टिंग। तो यार पता नहीं हुंडई वाले कर क्या रहे, समझ नहीं आ रहा मुझे ना। ये जो गाड़ी का जो बैटरी आ रही है ना भाई, ये बहुत नकली बैटरी है सीरियसली। बेसिक से एक साइड के लगा के दे रहे हैं, बट ये मुझे नहीं लगता ये बैटरी किसी लायक है। ये एक पड़ोसी ने अभी नियोस ली है 4 महीने में गाड़ी को, वो गाड़ी की बैटरी 3 बार ड्रेन आउट हो चुकी है, बिल्कुल ज़ीरो। ये गाड़ी के डोर भी खुल रहे थे, ठीक है। अब उसकी कंप्लेंट उन्होंने करा, उसको नई बैटरी दिलाई है एक साइड की बाहर से, ठीक है। ऑन वारंटी थी तो वो देके वो एक्सचेंज करके करवा दी दस्ती हुंडई से। बट जो कंपनी बैटरी देना भाई, उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। रखेंगे 3-4 दिन बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी सारा खोलना वोलना पड़ेगा। अब ये रस्ट है ये पूरा रिमूव करना पड़ेगा अच्छे से, तो क्लीन होगी है। उसके बाद सिचुएशन देखते हैं कि क्या रहेगी और कितना टाइम तक। गाड़ी अभी 5 साल तक तो वारंटी है, तब तक अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे ये। उसके बाद गड़बड़ हो जाएगी अगर एक्सटेंडेड वारंटी नहीं मिली तो, बड़े हिसाब से मुझे लग रहा है लेनी पड़ेगी। तो भाई कोई भाई है हुंडई गाड़ी यूज़ कर रहा है, ठीक है, और न्यूज़ वगैरह बाकी क्रेटा वगैरह मुझे पता नहीं, बट इसमें तो है इशू, ठीक है। तो भाई अपनी गाड़ी को चेक करते रहें टाइमली, बोनट खोल के देखते रहना, ठीक है, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। ये छोड़ आप पकड़ेंगे यहाँ से ऑटो, फोटो करा दिया, सब समझा दिया भाई। गाड़ी खुले तब फ़ोटो भेज देना, गाड़ी बंद होने से पहले ही फ़ोटो भेज देना। कहीं पेंट वेंट हमारा कहते सर ओके होगी लो फ़ोटो, वहाँ खुल के दिखाना कि कहाँ कितनी रस्टिंग आ रखी है, और गाड़ी जब पेंट हो उसके बाद पैकिंग करो, उससे पहले दिखा देना, ठीक है। क्योंकि 3-4 दिन लेंगे ये, और मैं अब जा रहा हूँ बाहर हैदराबाद अब 4-5 दिन के लिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी खड़ी रहेगी यहाँ। भाई सीन ऐसा है, मैं तो 4-5 दिन से हैदराबाद हूँ, ठीक है, और पूरा काम चल रहा है वहाँ हुंडई पे। उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ भेजी मुझे, जो भाई देख के मेरा दिमाग हिल गया। ये फ़ोटोज़ देखो तुम भाई, इन फ़ोटोज़ को देख के क्या लग रहा है गाड़ी कितनी डैमेज है। सिर्फ एक बैटरी ने इतना नुकसान कर दिया गाड़ी पे, और इतनी रस्टिंग डाल दी मेजर पार्ट्स पे
जो कि यार मुझे अब डाउट लग रहा है कितना ही रिपेयर कर लो ऐसे पार्ट्स को यार, क्योंकि ये छुपे हुए पार्ट हैं, क्योंकि बैटरी वैटरी लग जाएगी, कवर अप हो जाएगी, दोबारा फिर से दिखेगा नहीं मुझे। और इन फ्यूचर दोबारा इसमें रस्टिंग शुरू हो गई छोटी मोटी कहीं से भी, ये तो चीज़ को ख़राब कर देगा यार। एक छोटी सी गलती है कितनी भारी पड़ेगी अब, क्योंकि ये गलती तो उन्हीं की है, उनको बोलने के बाद भी उन्होंने बैटरी को सीरियस नहीं लिया। मैंने बोला था कि बैटरी ख़राब है, इसको चेंज कर दो, और वो ना सुनने की बजाय उसको टॉपअप किया, और टॉपअप करने का उसको भी सारे हाल हो गया भाई, पानी वानी डाल के। उसके बाद जो हुआ यार, 15 साल गाड़ी कैसे चलेगी, पहला ही साल इसका ये हाल हो गया। इसका तो 15 साल तो बहुत दूर है भाई गाड़ी के चलने के लिए, है ना। तो भाई मैं तो यहाँ ज्वाइन कर देखने के लिए, अपने जो फ़ोटो भेजेंगे मैं तो उसके हिसाब से भी देख सकता हूँ। जो अभी बोला है पापा को जाकर देख के, और वो गाड़ी क्या कंडीशन है, कैसे करेंगे, वो कितने साल चल सकती है इस हालात में गाड़ी रिपेयर करने के बाद। ये देखते हैं, उम्मीद है सैटरडे वापस जाऊँगा, बट तब तक काम शुरू करवाते नहीं करवाते हैं वो देखते हैं। रुकवा, अभी तो मैंने गाड़ी रुकवा दी है कि इस पर कोई काम मत करो अभी।